राधे राधे। आज सुनेंगे कामदा एकादशी की व्रत कथा। कामदा एकादशी दिन शुक्रवार 19 अप्रैल को आपका वर्षा राधिका अनमोल चैनल पे स्वागत है। आइए कथा करते हैं शुरू। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। यह एकादशी समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। जैसे अग्नि लकड़ी को जला के राख कर देती है, वैसे ही कामदा एकादशी के पुण्य के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए सुनते हैं इस एकादशी की पौराणिक कथा। भागीपुर नामक एक नगर था। पुंडरी नामक एक राजा राज्य करता था। राजा पुंडरीक अनेक ऐश्वर्य से युक्त था। उसके राज्य में अनेक अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। उसी नगर में ललित और ललिता, जो कि गायन विद्या में परिपूर्ण थे, वह गंधर्व स्त्री पुरुष संपन्न घर में निवास करते थे। दोनों में इतना प्रेम था कि अलग हो जाने की कल्पना मात्र से ही वह व्यथित हो जाते थे। एक बार राजा पुंडरीक गंधर्व साथ अपनी सभा में विराजमान थे। वहाँ गंधर्वों के साथ ललित भी गायन कर रहा था। उस समय उसकी प्रिय ललिता वहाँ उपस्थित नहीं थी। गायन करते करते उसको अचानक अपनी प्रिय ललिता का ख्याल आ गया, जिसके कारण वह अशुद्ध गान करने लगा। नागराज करकोटक ने राजा पुंडरीक से उसकी शिकायत कर दी। इस पर राजा को भयंकर क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोधवश होकर ललित को शराप दे दिया। राजा ने क्रोधवश में यह कहा कि अरे नीच, तू मेरे सम्मुख गायन करते हुए भी अपनी स्त्री का रमण कर रहा है, इसलिए तू नरभक्षी दैत्य बनकर अपने कर्मों का फल भोगेगा। ललित गंधर्व उसी समय राजा पुंडरीक के श्राप से नरभक्षी दैत्य में बदल गया और उसका मुंह विकराल हो गया। उसके मुंह से भयंकर आग की ज्वाला निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत के करंदरा के समान बड़ी हो गई और गर्दन पहाड़ के समान दिखाई देने लगी। उसकी भुजाएं 2 योजन लंबी हो गई। इस प्रकार उसका शरीर बहुत विशाल हो गया। राक्षस बन जाने के बाद वह बहुत दुख भोगने लगा। अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल देखकर ललिता दुख से व्यथित हो उठी। वो अपने पति के उद्धार के लिए विचार करने लगी, मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। राक्षस बनके ललित घोर वन में रहते हुए अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उसकी पत्नी ललिता उसके पीछे पीछे जाती, उसकी हालत देखकर विलाप करती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे पीछे चलते हुए विंध्याचल पर्वत पे पहुँची। उसने वहाँ श्रृंगी मुनि का आश्रम देखा। वो शीघ्रता से उस आश्रम में गई और मुनि को दंडवत प्रणाम किया और मुनि से विनती करने लगी। उसने कहा, हे महर्षि, मैं वीर धनवा नामक की गंधर्व की पुत्री ललिता हूँ। मेरे पति राजा पुंडरीक के श्राप से भयानक दैत्य में बन गए हैं। मैं अपने पति के कष्ट के कारण अत्यंत दुखी हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, आप कृपा कर उन्हें राक्षस योनि से मुक्ति कराने के लिए कोई उपाय बतलाइए। श्रृंगी मुनि ने कहा, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। उसके व्रत से प्राणी के सभी मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण हो जाते हैं। यदि तू उस व्रत के पुण्य को अपने पति को दे देगी तो वह सहज ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। राजा के श्राप का अंत हो जाएगा। ऋषि के कहे अनुसार ललिता ने श्रद्धा पूर्वक उस व्रत को किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने उसने अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो ये उपवास किया है उसका फल मेरे पति देव को मिल जाए, जिससे उनकी राक्षस योनि से शीघ्रता मुक्ति हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसके पति की राक्षस योनि से मुक्ति हो गई और वो अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हो गया और वह अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुशोभित हो गया और वो पहले की तरह ललिता के साथ विहार करने लगा और अंत में वह विमान में बैठकर विष्णु लोक में चले गए। तो ये थी कामदा एकादशी की व्रत कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हर एकादशी पे हमारे चैनल पे एकादशी की व्रत कथा आती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्ण। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।